हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। याद होगा हम लोग पिछले लेक्चर में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़े थे और हम लोग बायसिंग को आज स्टार्ट करने वाले थे। तो सबसे पहले मैं इसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद हम वहाँ पे चलेंगे। जब हम पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो और यहाँ पे एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। जब मिलाएंगे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको पीएन जंक्शन डायोड का नाम देते हैं। जंक्शन क्या होता है आप लोग को पता होगा। जंक्शन होता है वैसा पॉइंट होता है, जंक्शन एक वैसा पॉइंट होता है जहाँ से कोई दो रूट जुड़ता है। जैसे जो हमारे पास जो पटना जंक्शन है उसको जंक्शन क्यों बोलते हैं, और कोई जगह होता है उसका स्पेशल नाम होता है स्टेशन और जंक्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जंक्शन जहाँ भी जंक्शन होता है वहाँ से डिफरेंट जगह के लिए लाइन बना हुआ होता है। मतलब कि जो रेलवे लाइन होता है वो उस स्पेसिफिक पॉइंट से डिफरेंट जगह के लिए, कम से कम 2 से ज़्यादा जगह के लिए वहाँ पे लाइन बना होता है, इसीलिए उसको जंक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि ये दो पार्ट को जोड़ रहा है, दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को, 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को जोड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को आगे चीज़ समझ में आया। हम लोग पीछे पढ़े हैं, हम लोग कुछ बेसिक्स में जाने थे कि जो हमारे पास होल होता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। एक चीज़ और हम लोग जाने थे, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग एक्सेप्टर बोलते हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं। तो ये निगेटिव दिखा रहा है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव दिखा रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। तो जब भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं तो निगेटिव से दिखाते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पे। और आप लोग को एक चीज़ और पता होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पहले मैं बता चुका हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो मेजोरिटी होते हैं, मतलब होल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से दिखाया हूँ और होल को माइनस से, निगेटिव से दिखाया हूँ, और यहाँ पे भी मैं कुछ लिखा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप समझ में आया हो आपको। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से होल आता है, रिकॉम्बाइन करता है, और यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल, एक जिसको हम लोग बोलते हैं इमोबाइल आयंस, इमोबाइल आयन क्रिएट करता है। इमोबाइल आयन यहाँ पे आके अपना जगह ऑक्यूपाई कर लेता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट को रोक देता है। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन और इधर से इधर होल के मूवमेंट को रोक देता है, तो इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, होल है, तो फोर्स लगेंगे और उसका डायरेक्शन टू अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब जिस डायरेक्शन में जो होगा उस हिसाब से हम फोर्स को पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे। ठीक है, इस सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आगे उसके बाद हम लोग पढ़े थे पी एन जंक्शन का जो डायोड का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। एक ट्रायंगल हम लोग खींचते बनाते हैं, ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल रहता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा प्लेट लगाते हैं, और नेक्स्ट दो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 टर्मिनल्स होते हैं। और मैं आगे ये भी बताया था कि पी एन जंक्शन डायोड जो होता है 2 टर्मिनल एंड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़े थे यहाँ पे इसका कुछ कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है, वगैरह वगैरह, वो सारा चीज़ हम लोग जाने थे कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है फर्दर, और जिसके वजह से हम लोग को एक पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर का सामना करना पड़ता है। फिर हम लोग फिर से पढ़े थे उसके बाद कि P प्लस N माइनस के तरफ ज़्यादा डिप्लीशन लेयर, कम डिप्लीशन लेयर, चौड़ा डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है, यहाँ पे देखिए इतना है और यहाँ पे देखिए इतना है। ये क्यों? यहाँ पे N माइनस का क्या मतलब है, P प्लस का क्या मतलब है, P माइनस का क्या मतलब है, N प्लस का क्या मतलब है, और सिर्फ P और सिर्फ N का क्या मतलब होता है, सारा हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग पढ़े थे, डिप्लीशन विड्थ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग आगे फिर से अब बढ़ेंगे। ये मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ध्यान से समझिएगा, कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड पढ़ने वाले हैं। बाइसिंग मतलब होता है कि पी एन जंक्शन डायोड को हम 2 डिफरेंट टाइप से वर्क करा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, और उसको हम लोग अभी देखेंगे। पी एन जंक्शन डायोड को हम लोग 2 डिफरेंट टाइप से काम करा सकते हैं, वर्किंग करा सकते हैं, फंक्शन में ला सकते हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे। बाइसिंग मतलब होता है कि हम लोग जो एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हैं, याद होगा ये हमारा अगर पी एन जंक्शन डायोड है, ये अगर हमारा पी एन जंक्शन डायोड है तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वोल्टेज एक लगाते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इसी को हम लोग बाइसिंग बोलते हैं। ये बाइसिंग जो होता है 2 टाइप का होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स्ड बाइसिंग। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे बाइसिंग का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, बाइसिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायोड, जो मैं अभी समझाया आपको, एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम लोग देते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। ध्यान से समझिएगा, हम लोग बाइसिंग 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड होता है। ध्यान से समझिए, ये देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो कनेक्टेड है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस प्रकार के बाइसिंग को हम लोग बोलते हैं, हमारे पास जो बाइसिंग होता है इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अभी हम लोग इसको और डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अभी, और ऊपर में डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ जो मैं समझाया हूँ। अब ध्यान से देखिए, एक बात आपको पता होगा कि हमारे पास सिंबल भी है, हमारे पास जो डायोड है उसका सिंबल भी है, कुछ ऐसा डायोड का हमारे पास सिंबल रहता है। अभी हम लोग देखे हैं, हमारे पास डायोड का कुछ ऐसा सिंबल रहता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग इसका करते हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे, ये इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कैसे उसको समझते हैं हम लोग, याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग जो बनाते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, वो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, और इस प्रकार से बनाते हैं, निगेटिव टर्मिनल की तरफ एक प्लेट लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक ट्रायंगल लगाते हैं, और 2 टर्मिनल्स होता है यहाँ पे, एक टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे ये होता है, एक टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे ये होता है। अब ये दोनों टर्मिनल को हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से, ध्यान से देखिए ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, इससे कनेक्ट कर दिए हैं। और ध्यान से देखिए पी टाइप जो है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, और एन टाइप जो है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं। सेम जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका वर्किंग ध्यान से समझिएगा, वर्किंग समझाने जा रहा हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वर्किंग समझाने में दिक्कत ना हो इसीलिए। समझिएगा, सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसको मैं अभी नहीं जोड़ा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे कुछ होल्स होंगे, और फर्दर रिकम्बाइंड करके बैठे हुए होंगे आराम से चुपचाप से। अभी यहाँ पे ये सारा चीज़ भूल जाइए। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, अब इसके बाद जैसे ही हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उसके बाद क्या होगा समझिएगा। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से, नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक
पोटेंशियल बैरियर क्रिएट रहेगा, हमें अब पहले से ही क्रिएटेड रहेगा, हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर पहले से ही क्रिएटेड रहेगा, ये बात तो कंफर्म है। अब क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर के बीच में इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, निगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, डोनर एक्सेप्टर एटम को दिखा रहा है, मतलब होल को दिखा रहा है, और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, डोनर एटम को दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है। पॉजिटिव से कनेक्टेड होने का कहने का मतलब ये पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्टेड है, मतलब पी टाइप से कनेक्टेड है। अब एक बात बताइए, पी टाइप जो है, ध्यान से समझिएगा, पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो तो उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एन टाइप निगेटिवली चार्ज होता है। समझिएगा बात को, पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज होता है, एन टाइप निगेटिवली चार्ज होता है। मैं पहले बताया हूँ, पी टाइप जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे होल है और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन होल के लिए हम लोग निगेटिव लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, यही चीज़ जो है मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि समझिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे हमारे पास एक होल है, तो इस होल का क्या मतलब है, होल का ये मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमारे पास सपोज कीजिए कि इतना बड़ा हमारे पास एक मटेरियल है, उसमें एक होल एक्स्ट्रा है। इसका क्या मतलब है, पहले मटेरियल अगर होल एक्स्ट्रा नहीं रहता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता, और मटेरियल हमारा न्यूट्रल रहता, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। लेकिन अब क्या है, एक होल हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पक्का बात है इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बात है, वो निगेटिव लेके जाएगा, निगेटिव कुछ चार्ज लेके जाएगा, और निगेटिव कुछ चार्ज एक्स्ट्रा चला गया, तो यहाँ पे, और ये पहले से न्यूट्रल था, ध्यान समझिएगा, ये जो है पहले से न्यूट्रल था, न्यूट्रल, अब इससे कुछ निगेटिव चला गया, तो क्या होगा, पॉजिटिव टोटल एक्स्ट्रा कुछ नेट चार्ज इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर होता है। इतना बात क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड कैरियर होता है, ये बात हमको पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट ये है कि होल के बदले हम लोग निगेटिव लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन के बदले पॉजिटिव लिखते हैं। ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं, उल्टा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये निगेटिव दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक आना चाहिए, और ये पॉजिटिव दिखा रहा है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक जा सकता है। बस यही डिफरेंस है। क्लियर, समझ में आया। लेकिन एक्चुअली में इस पे चार्ज तो पॉजिटिव है और इस पे चार्ज तो निगेटिव है। एक्चुअल चार्ज देखिए, ये पॉजिटिव निगेटिव दिखा रहा है कमी और ज़्यादा को, समझिएगा बात को, ये पॉजिटिव निगेटिव जो है वो कमी और ज़्यादा को दिखा रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव जो मैं पहले बताया हूँ वो दिखाता है एक्चुअल चार्ज उस पर क्या है। होल पे एक्चुअल चार्ज पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल चार्ज नेगेटिव रहता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्किंग में, फॉरवर्ड वाइज के वर्किंग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, समझते रहिएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि होल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज कैरियर होते हैं। और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डेफिशिएंसी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिएगा। हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, मतलब होल साइड से कनेक्ट हो गया, और निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन साइड से कनेक्ट हो गया। तो क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल साइड में देखते हैं। देखिए ये पॉजिटिव, एक मिनट, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पक्का बात है। तो ओवरऑल ये सारा का सारा होल पे एक इस तरफ फोर्स लगेगा क्या, रिपल्सिव फोर्स, पक्का बात है, इस तरफ लगेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, पी टाइप वाला हो गया। अब पी टाइप को भूल जाइए, अब इधर आ जाइए, इतना ये पार्ट में, कैथोड पार्ट में, इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में। इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में हमारे पास एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन वाला जो भी पार्ट है उसमें हमारे पास निगेटिव चार्ज कैरियर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास ये निगेटिव हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास हो गया कनेक्टेड निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से। तो क्या होगा, इसमें भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड है तो पक्का बात है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगने का क्या मतलब है, रिपल्सिव फोर्स लगने का मतलब ये है
कि ये सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने का कोशिश करेगा, इसको इस तरफ एक रिपल्सन फील होगा। तो अब क्या होगा, अब सपोज कीजिए हम लोग ये जो है ये इसका वैल्यू जो है वोल्टेज का वैल्यू और बढ़ा दिए, तो क्या होगा, और एक्स्ट्रा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इधर भी और इधर भी एक्स्ट्रा फोर्स हमारे पास, और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा इधर भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, और हम लोग मान के चलिए बढ़ा दिए। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं फोर्स बढ़ रहा है, ध्यान से समझिए, धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है। तो ये जो विड्थ है पहले सबसे शुरुआत कंडीशन में इतना था, जैसे ही फोर्स बढ़ा तो अब क्या होगा, ये विड्थ का कुछ पार्ट इतना बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ा तो विड्थ का पार्ट कुछ इतना बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ा विड्थ का पार्ट कुछ इतना बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे ये विड्थ आपको दिख रहा होगा, डिप्लीशन विड्थ जो है, ये धीरे धीरे जो डिप्लीशन विड्थ है हमारे पास वो कम होते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग वोल्टेज इतना ज़्यादा बढ़ा चुके होंगे कि डिप्लीशन विड्थ यहाँ से पूरा का पूरा वैनिश हो गया होगा, डिप्लीशन विड्थ यहाँ से पूरा का पूरा ख़त्म हो गया होगा। हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ है जो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया होगा, और हमारे पास जो नेक्स्ट बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, और हमारे पास ध्यान से समझिएगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, इधर से इधर होल का फ्लो हो रहा होगा, दोनों रिकम्बाइन कर रहे होंगे, और उसके बाद फाइनली रिकम्बिनेशन के बाद फाइनली ये कहीं ना कहीं नेट इस डायरेक्शन में नहीं तो इस डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो करवा रहे होंगे। इतना बात समझ में आ रहा है क्या? ये रहा हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बाइस्ड का वर्किंग, ध्यान से समझिएगा। अब मैं नीचे जो लिखा हुआ पॉइंट वो सब समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर एक बार मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, डायोड इज एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट ड्यू टू फॉरवर्ड बाइस। ये पॉइंट लिखा हुआ है, डायोड इज एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट ड्यू टू फॉरवर्ड बाइस। ये क्यों लिखा हुआ है अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगला पॉइंट जो देखिए, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज एंड डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो एंड बैरियर पोटेंशियल गेट्स वैनिश्ड। ये पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। जो हमारे पास ये जो बैरियर पोटेंशियल है, हमारे पास ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, इतना इतना इतना, और उसके बाद पूरा वैनिश ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा बैरियर पोटेंशियल ख़त्म, वैनिश हो जा रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, वो किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। अब समझिएगा इसको थोड़ा सा। अब क्या है, हमारे पास जो है वो ये जो बैरियर पोटेंशियल था ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, समझिएगा। मतलब ये जो लाइन था अभी वो हमारे पास लाइन नहीं है। अब मैं जो लाइन अभी एक्स्ट्रा बना रहा वो लाइन होगा हमारे पास। अब जो है लाइन वो बस ये लाइन है, और इससे निगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे पास अब फोर्स जो अभी लग रहा होगा, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स पक्का बात है, इधर से रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इधर निगेटिव, ये रहा हमारे पास निगेटिव और ये निगेटिव, तो इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है होल, इलेक्ट्रॉन है और होल है, ध्यान से समझिए, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है होल। मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करता है, और मैं बताया था कि होल जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके डायरेक्शन के साथ ही हमारे पास करंट जो है वो मूव करता है। तो क्या है, करंट जो है, एक बात आप बताइए, इधर से इधर ऐसे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। होल जो देखिए इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी ऑब्वियस बात है इसी के साथ मूव करेगा। तो एक नेट करंट, ध्यान से समझिए, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, एक नेट करंट जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा क्या, और ये जो डिवाइस है ये एक शॉर्ट सर्किट डिवाइस की तरह काम करेगा। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के
तरफ अब कंडक्शन स्टार्ट हो गया है। कंडक्शन स्टार्ट हो गया है, इस कहने का मतलब है कि अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया है। करंट फ्लो कब करता है, किसी भी पॉइंट में करंट फ्लो कब करता है, बिना रुके करंट फ्लो कब करता है, जब वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब जब वो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा, ये पोटेंशियल सपोज कीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक एक बैरियर पोटेंशियल था, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इसका एनर्जी होगा। अब धीरे धीरे पोटेंशियल बैरियर घटते गया और एक तरीका समय आया और ये वैनिश हो गया। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर तो ज़ीरो हो गया होगा। पोटेंशियल बैरियर ज़ीरो हुआ जैसे ही, वैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो गया इधर से इधर। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही पोटेंशियल